Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12 NCERT chapter 7 integration and exercise is 7.2. 7.2 एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। इससे पहले जिसमें जो रिलेशन आते हैं जिनके यूज करके हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, जैसे tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का क्या होता है, cot x का क्या होता है, cosec x का क्या होता है, वो हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, अगर आप उसे देखना चाहो तो देख सकते हैं। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 को क्वेश्चन फर्स्ट से, जिसमें हमको गिवन है इंटीग्रेशन आपको करना है I इक्वल टू 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करके हम इसको करेंगे। जो रिलेशन हमने आपको करवाए हैं उनका यूज भी होगा लेकिन कम होगा, अभी आगे एक्सरसाइज में यूज होगा उनका। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन है वो इस प्रकार की कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर रहा है, यानी इस प्रकार से एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। अगर ये कंडीशन कहीं हमारी सेटिस्फाइड हो रही है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एफ एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट हम जानते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग डिनोमिनेटर। क्लियर? तो हमने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो लिखी है वही तो है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट लिखी है वो यही है। आप चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं बाय सब्सटीट्यूशन मेथड, लेट कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी बी गेट एक्स। 1 का 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, एक्स का अगेन विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। विद रेस्पेक्ट टू टी कर रहे तो टी का 1 हो जाएगा। इट कैन बी रिटन एज 2x dx इज इक्वल टू dt। अब आप देखिएगा ध्यान से कि ये 2x dx है, जो आपका ये टर्म गिवन है 2x dx, इसको हम dt से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी dt से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये कुल मिला के आपका हो जाएगा कि 1 अपॉन 1 प्लस टी dt, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी विल गेट log t plus c. Now putting value of t, we will get required integration of given function, that is log 1 plus x square plus c. ये हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से किया। अब ये कॉन्सेप्ट हमको जब मालूम थी तो हम जो हमने शुरू में लिखा है कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो देखिएगा जब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो न्यूमरेटर उसका मिल रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, तो डायरेक्टली हम इसका इंटीग्रेशन लिख सकते थे लॉग एफ एक्स प्लस सी, एक ही लाइन। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आई इज इक्वल टू है लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक, कंडीशन यहाँ भी सेटिस्फाइड हो रही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कंसीडर की ले रहे, लेट यहाँ लॉग एक्स को टी मानेंगे, लेट log x इक्वल टू टी। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, मीन्स log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स को अगेन विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी, टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अगेन इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखिएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हमको शो हो रहा है यहाँ पर, और लॉग एक्स की जगह हम टी पुट कर देंगे तो दैट इज इट कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बी गेट टी क्यू अपॉन 3 प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी मीन्स लॉग एक्स पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन 2। इन द सेम वे समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3 है। 3 में हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स। अब देखिएगा हम यहाँ भी सब्सटीट्यूशन मेथड ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ा इस क्वेश्चन को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। 1 अपॉन, यहाँ से एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस
log x dx। अब आपको दिखाई देने लगा होगा हम किसको t कंसीडर करें। अगर हम 1 प्लस लॉग एक्स को t कंसीडर करते हैं तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स हमें मिल जाएगा। लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, इसको हमने t कंसीडर किया है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, 1 को 0 करेंगे, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अगेन x कैन बी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज tx अपॉन dt is equal to 1. Again it can be written as 1 upon x dx is equal to dt. Now 1 upon x dx can be substituted by dt and 1 plus x can be substituted by t, that is it can be written as 1 upon t dt. Now integrating with respect to t, log t plus c. Now putting value of t, log t की वैल्यू है 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ठीक, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। और नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रकार से, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम इसी प्रकार से किसी एक को टी मान लें, चाहे साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लें, और चाहे कॉस ए एक्स प्लस बी को टी मान लें। दोनों तरीके से किया जा सकता है। अगर साइन को मानेंगे तो कॉस मिल रहा है, कॉस को मानेंगे तो साइन मिल रहा है। या हम चाहे तो इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अभी एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, अगर 2 साइन ए कॉस ए हो, इट कैन बी रिटन एज साइन 2a। ये रिलेशन आपने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा होगा, साइन 2a। तो ये कंडीशन यहाँ पर हमारी सेटिस्फाइड हो रही, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/2 रहेगा। ये हो जाएगा आपका साइन 2 ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक, ना साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो ये 1/2 तो रहेगा ये आपका, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे तो माइनस कॉस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 2a है, तो उससे हम डिवाइड भी यहाँ पर करेंगे, 2a से डिवाइड भी करेंगे। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन में वो साथ में मल्टीप्लाई में आ जाता। तो एक तरीके से ये हो जाएगा, कुल मिला के इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/4a कॉस 2 रहेगा, और यहाँ रह जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी प्लस सी। आप आंसर मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारे पास इस प्रकार से है कि आपको गिवन है आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन आपको करना रूट ए एक्स प्लस बी का, इसका इंटीग्रेशन करना। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक, तो वो आप कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस बी के पावर 1/2 डी एक्स। आप टी कंसिडर कर लीजिएगा, इसको चाहे डायरेक्ट कर दीजिएगा। ठीक, डायरेक्ट करना ठीक नहीं रहेगा, आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो, लेकिन टी कंसिडर करने ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट कि ए एक्स प्लस बी को अगर हम टी कंसिडर करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, बोथ साइड मीन्स ए डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, दैट इज ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। लेकिन आप केवल डी एक्स ही रखें तो ये हो जाएगा आपका 1/a। आप एक बार में लिख सकते हैं, बार बार ये हमारी तरह ना लिखें। ठीक, ये हो गया। अब देखिएगा ये क्या लिखा जा सकता है, क्वेश्चन हमारा 1/a तो आपका बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी पे पावर 1/2 डी टी। जब हम रिप्लेस करेंगे वैल्यू को, ए एक्स प्लस बी को टी से रिप्लेस कर रहे हैं और डी एक्स को 1/a डी टी से रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, वी गेट 1/a, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। तो इट कैन बी रिटन एज 2/3a। 3/2 को 2/3 लिख सकते हैं,
और टी की वैल्यू पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन 6 का इंटीग्रेशन हो जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इस प्रकार से है कि आई इज इक्वल टू, आपको इंटीग्रेशन करना है एक्स रूट एक्स प्लस टू, इंटू में है हमारा एक्स प्लस टू डी एक्स। ये आपको इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? तो देखिएगा आप टी कंसीडर करके चलेंगे, हो जाएगा। लेट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टी। अब इस एक्स प्लस टू को तो हमने टी कंसीडर किया, लेकिन इस एक्स की जगह क्या रखेंगे? इसे भी तो हमें टी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आप यहीं से फाइंड कर लें, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टी माइनस टू। तो देखिए एक्स प्लस टू को तो आप टी से रिप्लेस करेंगे और एक्स को आप टी माइनस टू से रिप्लेस करेंगे। अब रह गया डी एक्स। डी एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, वी गेट डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी, यानी डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू 1, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। दैट इज इट कैन बी रिटन एज, ये हो जाएगा आपका टी माइनस टू, और यहाँ हो जाएगा टी पे पावर हाफ डी टी। पूरा क्वेश्चन आपका टी में रिप्लेस हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप टी पे पावर हाफ का मल्टीप्लाई करिएगा, क्योंकि अभी भी इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते इसका, मतलब फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अभी हमने सीखी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका टी पे पावर डेढ़ पावर, यानी 1 हाफ पावर पहले से और 1 पावर और आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस 2 टी पे पावर हाफ डी टी। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, वी विल गेट टी टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 टी टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। अब 5/2 3/2 क्यों आ रहे हैं? अब आप ये आपको मालूम होगा कि हम इंटीग्रेशन करते हैं, पावर एक एडिशन होती है, और जो फंक्शन ऊपर पावर आती है उसी से हम डिवाइड भी करते हैं। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2/5 टी टू द पावर 5/2 माइनस, ये भी हो जाएगा आपका 4/3 टी टू द पावर 3/2 प्लस सी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ टी, वी विल गेट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, मीन्स ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 2 पे पावर 5/2 माइनस 4/3 एक्स प्लस 2 पे पावर 3/2 प्लस सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखिएगा। 8 में हमको इसी प्रकार से गिवन है, देखिएगा रूट आई इज इक्वल टू एक्स रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब इसमें चाहो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पुट कर दो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आप टी पुट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा 2x स्क्वायर को भी ले सकते हैं, 2 को वहीं छोड़ दीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। या 1 प्लस 2x स्क्वायर कंप्लीट को टी के इक्वल पुट कर दो तो दिक्कत आ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू निकालना आसान नहीं रहेगा। ठीक, तो इंटीग्रेट कर हम करेंगे, क्योंकि फिर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू टी पुट करते हैं तो तब भी चल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा। लेट कि 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड वी विल गेट 0 प्लस, ये हो जाएगा आपका 4x, और x को अगेन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और ये हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ से हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? केवल x और dx की। तो यहाँ से 4 को हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका x dx इक्वल टू 1/4 dt। ये फाइनल आपका आ गया। इस प्रकार से देखिएगा कि x dx को, ये आपका x और ये dx है, इसको हम 1/4 dt से रिप्लेस करेंगे, और 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम t से रिप्लेस करेंगे। तो फाइनल हमारा जवाब आ जाएगा इसमें 1/4 बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन t टू द पावर हाफ dt। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, वी विल गेट 1/4 t पे पावर 3/2 अपॉन t टू द पावर 3/2 प्लस c। अगेन इट कैन बी रिटन एज 1/4 इंटू 2/3। 3/2 को 2/3 करेंगे रेसिप्रोकल करके, और t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस सी। अब देखो ये 2 से 4 कैंसिल हो रहे 2 टाइम्स, तो ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस सी।
आप आंसर मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 9 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि आई इज इक्वल टू आपका गिवन है 4x प्लस 2 और रूट में अंदर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। ये आपको इंटीग्रेशन गिवन है, हम लोग को इसको मॉडिफाई करेंगे तो 4x प्लस 2 से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज 2x प्लस 1 और रूट के अंदर आपका जैसा लिखा हुआ वैसा रहने दीजिएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते डी एक्स। नाउ लेट जब हम उसको सब्सटीट्यूशन मेथड से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम टी कंसीडर कर लेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड मीन्स 2x प्लस 1 इंटू dx upon dt is equal to 1. It can be written as 2x plus 1 dx is equal to dt. अब देखिएगा यहाँ पर आपको गिवन है 2x प्लस 1 dx, इसको हम dt से रिप्लेस कर देंगे और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम t से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई जो यहाँ पर गिवन है वो आपके रहने वाले हैं। तो 2 इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका टी टू दी पावर हाफ डी टी। इस पूरे जगह टी पुट करेंगे तो पावर तुम्हारा रहेगी। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी विल गेट टी पे पावर हो जाएगी आपकी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका 4/3। टी की वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पावर 3/2 प्लस सी। आज की क्लास में लास्ट क्वेश्चन 10 और देखते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत हैं, कुल मिलाकर के 39 क्वेश्चन है, तो बहुत लंबा क्लास नहीं करने वाले हैं, छोटे छोटे करेंगे हम लोग। 10वां सवाल हमको गिवन है आई इज इक्वल टू 1/x माइनस रूट एक्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया, इसका हमको इंटीग्रेशन करना। देखिएगा क्वेश्चन 10 को हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन 10 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 ये x है, इसको लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स डी एक्स। यानी कोई नंबर हो उसको अलग अलग दो भागों में रूट में इस प्रकार से तोड़ा जा सकता है। अब इस पूरे से हम एक रूट एक्स को कॉमन ले रहे हैं, तो ये रूट एक्स जैसे कॉमन लिया तो ये हो गया आपका रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। नाउ जो रूट एक्स माइनस 1 है इसको टी कंसीडर करके चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी वी विल गेट, अब देखिएगा जब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स आता है, 1/2 रूट एक्स आता है। तो कैसे आता है देखो, एक्स पावर माइनस का हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ मतलब हाफ पावर है, एक बार हम लिख रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब करिएगा तो हम क्या करेंगे, जब एक्स पावर एन का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाता है एक्स पावर एन माइनस 1 एन इंटू एक्स पावर एन माइनस 1, ये तो होता है। तो इसको करेंगे तो 1/2 पहले से है तो 1/2 का हो जाएगा आपका 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 और 1 का हो जाएगा 0 डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो कुल मिला के ये पावर हाँ मतलब 1/2 माइनस 1 है, तो ये बचेगी आपकी माइनस की हाफ, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और माइनस की हाफ को पावर को आप यहाँ ले आइएगा अपॉन में, तो रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू टी टी। तो आगे से आप ध्यान रखेंगे रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस वो 1/2 रूट एक्स हो जाता है। तो देखिएगा ये 2 वहाँ चले जाएंगे आपके डी टी के साथ, और यहाँ पर आपको दिख रहा था ये देखिएगा 1/रूट एक्स डी एक्स, ये आपका रिप्लेस हो गया है d2 dt से, और 1/रूट एक्स माइनस 1 ये रिप्लेस हो जाएगा आपका t से। तो फाइनल आपका जवाब बनेगा जाके इस प्रकार से 2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 1/t dt, दैट इज 2 log t प्लस c। अब आप t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। आप आंसर मैच कर लीजिएगा इसका। ठीक, तो सभी आंसर आपके क्लियर आ रहे होंगे।
तो आशा करते हैं आपने ये 10 क्वेश्चन समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में हम लोग फिर 10 करेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन भी आगे वाले आएंगे। ठीक, तो इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।